श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव का पवित्र महीना यानी कि सावन का पवित्र महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और इसी सावन के महीने के पहले आपको अपने घर एक दिव्य चीज आपके घर पर लेकर के आनी है, जिससे आपके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा पूरे साल भर बरसने वाली है। बहुत ही आसान सा यह उपाय होने वाला है। मात्र आपको एक चीज़ अपने घर पर लेकर के आनी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बेलपत्र को तोड़ना है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सावन का पवित्र महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, सावन के कुल कितने सोमवार पड़ने वाले हैं, कितने मंगलागौरी व्रत पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपको सावन में किस चीज़ की गलती नहीं करना है। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि यदि इस सावन के महीने में हम किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। देखिए इस बार जो सावन का महीना है वह केवल एक महीने ही नहीं चलने वाला है, यह 2 महीने चलने वाला है। कहते हैं कि यदि उत्तम द्रव्य यदि हम भगवान शिव के शिवलिंग पर सावन के महीने में अर्पित करते हैं तो उत्तम रूप से हमें उसकी प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि संपदा भगवान शिव की ओर से हमें प्राप्त होती हैं और एक ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मात्र आपको एक ऐसी चीज़ लेकर के आनी है जिससे कि आपका भाग्य जो है वह चमक उठेगा। किस प्रकार से करना है और कैसे इस उपाय को करना है वह इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यह जो उपाय हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा ही बताए गए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। देखिए सावन का जो महीना है पूरे हिंदू धर्म में इसकी बहुत अधिक महिमा बताई गई है। भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष महत्व बताया गया है। देखिए सावन के हर दिन वैसे तो हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन विशेषकर सोमवार होता है, प्रदोष होती हैं, शिवरात्रि होती हैं और पूर्णिमा की जो तिथि होती हैं सबसे अधिक फलदायी मानी जाती हैं। देखिए सावन का जो पवित्र महीना है वह 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक रहेगा। यानी कि इस बार जो सावन का महीना है वह लगभग 59 दिन का होने वाला है। तो इस बार आपको सावन के 8 सोमवार देखने को मिलेंगे। यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको 2 सावन के महीने मिलने वाले हैं। एक ही साल के अंदर आपको 2 सावन के महीने मिलने वाले हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। देखिए सावन का जो पहला सोमवार है वह 10 जुलाई को होने वाला है, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, चौथा सोमवार 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार 7 अगस्त, छठा सोमवार 14 अगस्त, सातवां सोमवार 21 अगस्त और आठवां और अंतिम जो सोमवार है वह 28 अगस्त को होने वाला है। देखिए अब जो मंगलागौरी व्रत रखते हैं उनके लिए, यानी कि पहला जो मंगलागौरी व्रत है वह सावन के प्रारंभ में ही शुरू होने वाला है। देखिए पहला जो मंगलागौरी व्रत है वह 4 जुलाई को, दूसरा मंगलागौरी व्रत 11 जुलाई, तीसरा 18 जुलाई को, चौथा 25 जुलाई को, पांचवा 1 अगस्त को, छठा 8 अगस्त को, सातवां 15 अगस्त, आठवां 22 अगस्त और नौवां और अंतिम मंगलागौरी व्रत 29 अगस्त को होने वाला है। तो जो भी मंगलागौरी व्रत रखते हैं यह विशेष जानकारी उनके लिए। देखिए सावन के पवित्र महीने में हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो इससे भगवान शिव भी बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए कहते हैं कि यदि आपने पूरे साल में भगवान शिव की आराधना की हो या फिर ना की हो, लेकिन यदि आप इस सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना कर लेते हैं तो आपको पूरे साल का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देखिए भगवान शिव को बेलपत्र बहुत अधिक और अत्यधिक प्रिय होता है, इसीलिए पूजा में बेलपत्र बहुत ही अधिक जरूरी होता है। देखिए सावन के पूरे महीने में हमें भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। पूरे महीने यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन तो हमें अवश्य समर्पित करना चाहिए। देखिए अब जान लेते हैं कि बेलपत्र को आपको कब तोड़ना है और किस प्रकार से आपको तोड़ना है।
देखिए, यदि आप बेलपत्र को सावन से पहले ही तोड़ के लेकर के आ जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। देखिए, कई शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र जो हैं लगभग 6 महीनों तक बासी नहीं होते हैं, और कई शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि बेलपत्र 1 महीने तक बासी नहीं होता है। तो आप जो हैं बेलपत्र सावन के पहले ही तोड़ करके ला सकते हो। अब देखिए दोस्तों, सावन के महीने में आपको इन तिथियों पर बेलपत्र विशेषकर नहीं तोड़ना है। चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, सावन की अमावस्या, सावन की पूर्णिमा, संक्रांति, शनिवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, द्वादशी तिथि के दिन आपको भूल करके भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। देखिए, अब जो हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं, यानी कि सावन के शुरू होने से पहले ही आपको एक दिव्य चीज़ अपने घर पर लेकर के आनी है, तो आपका जो पूरा सावन है वह सुखमय बीतेगा। यानी कि आपको भगवान शिव की इतनी विशेष कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन की जो सारे संकट हैं वह ऐसे ही टलने लग जाएंगे। देखिए, सावन से पहले यदि आप यह चीज़ नहीं लेकर के आ सकते हैं तो सावन के प्रारंभ में और सावन के बीच में भी आप यह चीज़ लेकर के आ सकते हैं। देखिए, सावन के इस महीने में आपको लेकर के आना है बेल का फल। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, कहीं से भी आपको लेकर के आना है ये। यानी कि यदि बेलपत्र के वृक्ष से भी यदि आपको ये फल प्राप्त होता है तो लेकर के आना है, नहीं भी प्राप्त होता है तो किसी भी सब्जी वाले को आपको बोल देना है कि यह फल मुझे चाहिए, आप मुझे प्राप्त करवाएं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेल के फल को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अभी ही लेकर के आ जाना है जब भी आपको मिले। बेल का जो फल है उसे आपको तोड़ना है, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है और यह जो गुर्दा है इसे आपको निकाल लेना है। अब इसको जो गीला है, अब देखिए दोस्तों, यह जो फल है गीला होता है अंदर से, तो इसे आपको सुखाना है। सुखाने के बाद ही आपको इसका उपाय करना है। अगर फल पहले से ही सूखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अंदर का जो गुर्दा है वो आपको निकाल लेना है और उस गुर्दे के ऊपर आपको कपूर डाल देना है। पूरे पर आपको कपूर डालना है और इसे आपको जला देना है। देखिए, जैसे ही आप इसे जलाएंगे तो यह काला पड़ेगा। देखिए, जलने के बाद यह जो है भस्म के रूप में तैयार हो जाएगा। अब आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और जो आपने ये तैयार किया है इसे आपको सफ़ेद कपड़े के अंदर ले लेना है और पूरी भस्म को आपको घिसना है, यानी कि छान लेना है अच्छे से। अब आपने जो ये बेल फल की जो भस्म तैयार की है, यह जो बेल फल की भस्म है ये भगवान शिव को बहुत अत्यधिक प्रसन्न करती है। अब आपको एक कांच की शीशी लेना है, यानी कि कांच का पात्र लेना है और उसके अंदर आपको यह जो आपने भस्म तैयार की है इसे आपको अच्छे से रख देना है। यह भस्म आपको इतनी तैयार कर लेनी है कि यदि सावन के महीने में रोज भी आप ये भस्म चढ़ाएं तो आपको पुण्य फल प्राप्त हो। घर का कोई भी सदस्य जाकर के इस भस्म को चढ़ा सकता है। मात्र 1 चुटकी भस्म आपको शिवलिंग पर रोजाना अर्पित कर देना है। आपकी मनोकामना सावन के पवित्र महीने में निश्चित ही पूर्ण होगी। सावन के सोमवार में तो यह भस्म आपको समर्पित जरूर करनी है, क्योंकि बेल का जो फल है वो भगवान शिव को बहुत ही अधिक प्रिय होता है और उसी बेल के फल की जो भस्म है आपके रूठे हुए भाग्य को चमकाने वाली है, आपके दुर्भाग्य को चमकाने वाली है, आपके जीवन से जो दुर्भाग्य है उसे दूर करने वाली है और आपका जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदलने लगेगा। तो यह उपाय आपको करना है। एक जो चीज़ है वह है बेल का फल, जो कि आपको अपने घर पर लेकर के आना है। कि बेल के फल का जो ऊपर का छिलका होता है उसकी भी आप भस्म बना सकते हो, उसे भी आप चूरा बना करके जला करके भस्म के रूप में तैयार कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सा यह उपाय है। देखिए, हम कहते हैं कि जो भस्म आरती होती है तो भस्म आरती में जो भस्म चढ़ाई जाती हैं वह आपको, देखिए, बाज़ार से आप कई प्रकार की सामग्री लेकर के आएंगे, उसमें आप नाना प्रकार की चीज़ें मिलाएंगे और फिर भस्म तैयार करेंगे। तो इसीलिए आपको इस सरल तरीके से यह भस्म तैयार कर लेनी है। तो सावन के शुरू होते ही आपको यह भस्म वाला उपाय ज़रूर करना है। बहुत ही आसान सा यह उपाय था। यह एक चीज़ आपको अवश्य लेकर के आनी है अपने घर पर। आपका जो दुर्भाग्य है निश्चित ही वह इससे चमक उठेगा। ध्यान रखें कि जो भस्म है आपको बना करके भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि आपको घर पर ही स्टोर करके रखना है। तो बहुत ही आसान सा ये उपाय था। अगर आपको किसी भी चीज़ में पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इस उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।